लोग आराम से बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ को खुला रखेंगे घुटने के ऊपर और आंखें बंद करेंगे और एक नॉर्मल सांस लेंगे और छोड़ेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। और आंखें बंद रखते हुए एक मंत्र बोलेंगे, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और धीरे धीरे हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और सबसे पहले बैठे बैठे ही आराम से बॉडी रोटेशन करेंगे। सांस लेंगे, पीछे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे आगे, पूरा सांसों के साथ। हाथ को खुला ही रखेंगे और सांस लेते हुए पीछे जाना, सांस छोड़ते हुए आगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, दूसरी साइड से, और सांस छोड़ते हुए आगे। पूरा सांसों के साथ, बस। और फिर बीच में आके बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैर को आपस में जोड़ेंगे और हाथ को ऐसे क्रॉस करके पूरा पैर को ऊपर नीचे करेंगे। पूरा पैर ऊपर नीचे करके सांस, पैर को रोकेंगे, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ आपस में मतलब नीचे सटेगा और सांस छोड़ते हुए नीचे जितना जा सके। और बीच में एक बार आके फिर से बटरफ्लाई करें, पैर को पूरा ऊपर नीचे, बॉडी एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी, पूरा पैर को ऊपर नीचे करेंगे और फिर से सांस लेंगे, पीछे जाएंगे और सांस छोड़ेंगे। हाथ को नीचे रखते हुए जितना आगे झुक सकते हैं झुकेंगे। और बीच में आ जाएंगे और थोड़ा खड़े हो जाएंगे। खड़े होके हाथ को, पैर को थोड़ा फ्री करें, हाथ को झाड़ेंगे पैर को। मैम थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। आवाज आ रही है मेरी? आवाज बहुत कम है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। अच्छा, एक मिनट। हाँ, खड़े हो जाएंगे और थोड़ा हाथ को, पैर को फ्री करेंगे, ठीक है? पूरा हाथ को झाड़, जैसे हाथ पे कुछ चढ़ गया वैसे करके हाथ को झाड़ो और धीरे 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 पैर को, जैसे जॉगिंग करते वैसे धीरे धीरे पैर को ऊपर नीचे करके और पूरा हाथ को ऐसे झाड़ना। हाथ को ऊपर से लेके नीचे तक लेके, ऊपर लेके फिर नीचे। बस। अभी क्या करेंगे, एक जगह खड़े होके जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, ऐसे चलेंगे थोड़ा और ताली बजाएंगे। दोनों पैर से दो दो बार ताली।
पूरी आवाज होनी चाहिए। और एक जगह रुक जाएंगे, थोड़ा सा बॉडी को शेक करेंगे, ठीक है। एक ही जगह पैर भी वही रहेगा और पूरा बॉडी भी वही रहेगा। थोड़ा सा बॉडी को ऐसे जैसे करंट लगा वैसे पूरा बॉडी को, हाथ को पैर को पूरा हिला, पूरा बॉडी शेक, हाथ भी पैर भी एक ही जगह रहेगा, ठीक है। पूरा बॉडी शेक, बस। और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, पैर को शोल्डर लेवल तक रखेंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, फिर सांस लेते हुए गर्दन पीछे, पूरा सांस लेंगे नीचे फिर पीछे, एक बार और, पूरा आगे फिर पीछे, फिर राइट लेफ्ट, जितना लेके जाएंगे गर्दन को, राइट लेफ्ट लेके जाना। और फिर धीरे धीरे नेक को आधा घुमाएंगे, सर्कल आधा सर्कल करेंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, 3 टाइम। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर इसको ठीक ऐसे ही ऑपोजिट, पीछे से पूरा सर जो है पूरा पीछे, पूरा पीठ को गर्दन को टच करेगा सर। सांस लेंगे पीछे, सांस छोड़ेंगे आगे, पूरा राइट लेफ्ट, बस। और बीच में आके ये शोल्डर रोटेशन, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों एल्बो को आपस में सटाने का कोशिश करना, सांसों के साथ करेंगे। सांसों के साथ करने से क्या है, थकान नहीं होता है। पूरा योगा का मतलब यही है कि बॉडी, ब्रीथ और माइंड तीनों चीज एक साथ मिलेगा तब हम लोग पूरी तरह से योगा करते हैं। सांस लिया हाथ ऊपर, सांस छोड़ा नीचे, ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। और उसके बाद हाथ को, दोनों हाथ सीधा रख के एकदम ऐसे रखें, मतलब हाथ का पंजा को ऐसे करके होल्ड करें, थोड़ा होल्ड। हाथ में दर्द पूरा शोल्डर लेवल पे होना चाहिए, हाथ को टेढ़ा नहीं करेंगे, एकदम सीधा। पैर भी शोल्डर लेवल पे और हाथ भी शोल्डर लेवल पे, दर्द होना चाहिए पूरा हाथ में। थोड़ा सा संदीप कौर जी, थोड़ा सा हाथ ऊपर करो, हाँ, हाथ को एकदम बराबर, आपका हाथ ऐसे ऊपर लेके आओ, हाँ, एकदम बराबर। दर्द हो रहा है हाथ में, हाथ थोड़ा दर्द होना चाहिए। अब हल्का हल्का हाथ को थोड़ा गोल घुमाएंगे, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, एकदम हल्का हल्का। ऑपोजिट क्या होता है ना, हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, कंधे पे अच्छा खासा दर्द होता है, उस दर्द से ये दर्द ज्यादा अच्छा है, हम लोग का स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। और फिर हाथ को पूरा गोल करेंगे ऐसे ही, सांस लेंगे हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, 5 बार। ऑपोजिट, सांसों के साथ।
बस अभी हाथ को स्ट्रेट ऊपर लेके जाना, ठीक है। दोनों हाथ को एक साथ, सांस लेंगे हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, कान से टच नहीं करना, पैर से भी टच नहीं करना। 10 टाइम। सांसों के साथ, कान से टच नहीं, पैर से टच नहीं। और बीच में आएंगे। अभी क्या करेंगे, जैसे कोई चीज उठा के फेंकते हैं वैसे करके हम लोग को हाथ को बीच में लाएंगे और झटके से ऐसे करके, जैसे कोई चीज उठा के ऐसे, ठीक है। 3 बार पूरा सांस लिया और कोई चीज ऐसे लिया हाथ से और ऐसे फेंक दिया। ऑपोजिट, वापस से। बस बीच में आएंगे। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा हंसते हुए ओम चैंटिंग आ उ मा, ठीक है। तो आ में हंसेंगे, फिर ऊ में हंसेंगे, फिर म में हंसेंगे। तो करना क्या है, हाथ ऊपर करेंगे, पैर के एड़ी को ऊपर करेंगे, पंजे पे आ जाएंगे। और एक बार मेरे को देखो, सांस लिया हाथ ऊपर और फिर हाथ ऊपर 3 बार। सांस लेंगे हाथ ऊपर, एड़ी ऊपर, फिर उसके बाद करेंगे हो। फिर सांस लेंगे हाथ ऊपर, हो 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 हो। अब मुंह बंद करके हंसेंगे। बस ये हो गया। देखो, आ हंसने से आ बोले तो यहाँ से नाभि से, और ऊ यहाँ से छाती से, और म अपने फेस से, ठीक है। आ ऊ म, ओम हम लोग हंसे। अभी क्या करेंगे, कमर को गोल घुमाएंगे, कमर को पकड़ के क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए कमर पीछे, सांस छोड़ते हुए कमर आगे, पूरा सांसों के साथ चलेंगे। फिर ऑपोजिट दूसरे साइड से, कमर को दूसरे साइड से लेके जाएंगे, राइट से लेफ्ट, सांसों के साथ। और फिर बीच में आ जाएंगे। बीच में आके थोड़ा सा पैर को आगे पीछे करेंगे। ये देखो, जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड आगे, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से लेफ्ट लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम एज इट इज, जैसे आगे से किया साइड से करेंगे। पहले राइट साइड से पूरा एकदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अभी इसके बाद एंकल रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 5 टाइम एंकल को घुमाएंगे। 1 मिनट, ऐसे एंकल को घुमाया 5 टाइम। फिर ऑपोजिट, और फिर दूसरे पैर से। ये हम लोग का सूक्ष्म व्यायाम हुआ।
दोनों साइड से पैर को पूरा गोल घुमाना और फिर पैर को नीचे रख देंगे और हम लोग एक राउंड करेंगे ताड़ासन। हाथ को लॉक करेंगे और सांस लेते हुए पूरा एड़ी को ऊपर उठाएंगे, पंजे पे आ जाएंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करेंगे। पूरा हाथ पूरा ऊपर और एड़ी पूरा ऊपर, एक जगह कहीं भी देखना और सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, सांस रोकेंगे नहीं। पूरा स्ट्रेचिंग होगा काफ मसल्स में, हैंड में, पूरा। और फिर धीरे धीरे नीचे, एक राउंड और फिर से सांस लेते हुए ताड़ासन। एक जगह कहीं भी देखोगे तो पैर टिकेगा और धीरे धीरे फिर से नीचे और हाथ को नीचे लाएंगे। अब हम लोग करेंगे ट्री पोज, वृक्ष आसन। पहले राइट लेग को मोड़ के लेफ्ट के एकदम पूरा थाई के पास लेके आना और सांस लेते हुए हाथ ऊपर और एक जगह फिर से कहीं देखना। एक जगह देखोगे तो अपने आप पैर में बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग पोस्चर करना चाहिए। हाथ पूरा एकदम हर सांस के संग हाथ को और ऊपर खींचना और सीधा देखना। धीरे धीरे एकदम आराम से नीचे आएंगे, हाथ से पकड़ के पैर को नीचे उतारना। ठीक है, अब इसके बाद लेफ्ट लेग, सांस लेते हुए फिर से हाथ ऊपर और फिर पैर से पकड़ के इसको नीचे लाएंगे, हाथ से पकड़ के। बस अभी क्या करेंगे हम लोग, पद्म साधना करेंगे। ठीक है, पद्म साधना जैसे सूर्य नमस्कार होता है वैसे पद्म साधना, उसमें क्या है पूरा बैक टू बैक सारा आसन होगा और इसमें कोई भी आसन ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, आंख बंद करके सारा आसन होगा। तो आप लोग जैसे आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा आंख खोल के देखना, वापस से बंद करना। और उज्जयी ब्रीथ आप लोग को सबको आता है? उज्जयी ब्रीथ नहीं आता? अच्छा, उज्जयी ब्रीथ मैं बता रही हूँ। देखो पहली बार थोड़ा सा दिक्कत होता है उज्जयी ब्रीथ में। करना क्या है, गले को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे, जीभ को पूरा सटा लेंगे। जैसे कि अपने कोई चीज गले में गिरते हैं ना, तो जीभ को पूरा ऊपर की तरफ सटाया और गले को थोड़ा सा अपने वोकल कॉर्ड को थोड़ा सा दबा के रखा और नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है। देखो गले में वाइब्रेशन होगा सांस लेते समय भी छोड़ते समय। ठीक है, और जीभ का पैलेट जब ऊपर की मतलब जीभ ऊपर की तरफ जब पैलेट से सट जाएगा तो अपने आप ही थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा और थोड़ा हम लोग और प्रेशर डालेंगे। ठीक है, तो अपने आप अपना वोकल कॉर्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो जब सांस लेंगे छोड़ेंगे तो उज्जयी ब्रीथ आएगा। हाँ, अभी हम लोग सारा आसन जो है उज्जयी ब्रीथ में करेंगे, आंख बंद करके। आप लोग थोड़ा सा देख लेना, पद्म साधना जैसे सूर्य नमस्कार एक सीक्वेंस से होता है वैसे ही पद्म साधना भी एक सीक्वेंस से होता है। तो सबसे पहले अपने बैठ के करेंगे, इसमें भी 13 आसन है। ठीक है, और सब में 4-4 बार उज्जयी ब्रीथ करेंगे। तो आराम से बैठ जाएंगे और पद्मासन या अर्ध पद्मासन में पैर को रखेंगे। पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग, दोनों पैर सीधा, हाथ को सीधा रखेंगे। और उज्जयी ब्रीथ में अगर दिक्कत होता है थोड़ा सा करना दिक्कत, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे ठीक उज्जयी ब्रीथ आ जाएगा। ठीक है, उज्जयी ब्रीथ सांस के ऊपर जीतना, उज्जयी। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद श्वास प्रक्रिया है उज्जयी ब्रीथ। हाथ को सीधा रखेंगे, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी और सांस लेंगे उज्जयी ब्रीथ में और फिर से बॉडी रोटेशन करेंगे। सांस लिया पीछे गए, सांस छोड़ा आगे आए। फोर्थ टाइम बॉडी रोटेशन। ऑपोजिट।
और फिर आंख बंद रखते हुए ही पेट के बल लेट जाएंगे भुजंग आसन में। पेट के बल लेटेंगे और हाथ को बगल में लेके आएंगे। उज्जयी ब्रीथ, दोनों पैर आपस में सटा हुआ, आंखें बंद और चेहरा ऊपर। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, थोड़ा ही ऊपर, पेट सटा हुआ रहेगा, आंखें बंद। उज्जयी ब्रीथ 4 टाइम। और एकदम धीरे धीरे एकदम आराम से नीचे आएंगे। बॉडी को मैट से सटाएंगे, दोनों हाथ बगल में। और पहले राइट लेग सलवासन, पहले अर्ध सलवासन, राइट लेग से पैर एकदम सीधा ऊपर उठेगा। उज्जयी ब्रीथ 4 टाइम। फिर धीरे धीरे राइट लेग को नीचे लाएंगे। फिर लेफ्ट लेग सीधा, लेफ्ट लेग एकदम सीधा, जैसे कोई पैर से खींच रहा हो पीछे से हाथ से, उतना सीधा पूरा थाई से ऊपर उठेगा। थोड़ी मैट पे। उज्जयी ब्रीथ फिर से 4 टाइम। आंखें बंद ही रखना, थोड़ा सा देख के वापस से आंख बंद कर लेना। अभी पूर्ण सलवासन करेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, थाई के बीच में डालेंगे, ग्रोइंग एरिया के पास। और फिर दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, पूर्ण सलवासन। पूरा एकदम पैर को सीधा ऊपर उठाना, सांस लेते रहना उज्जयी ब्रीथ में, आंखें बंद। और धीरे धीरे नीचे हाथ को बाहर निकालेंगे। विपरीत सलवासन, सुपरमैन पोज। इसमें क्या होगा, पैर और हाथ और सर तीनों चीज एक साथ ऊपर उठेगा, ऐसे हाथ भी, पैर भी, सर भी। और पूरा उज्जयी ब्रीथ 4 टाइम। फिर से आंखें बंद। और एकदम आराम से नीचे आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे, धनुरासन। ये पूरा सीक्वेंस है, ना कोई भी आसन आगे होता है ना पीछे। और चेहरा पूरा ऊपर। उज्जयी ब्रीथ 4 टाइम। और एकदम आराम से नीचे। और धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, थोड़ा सा मकर आसन में रेस्ट करेंगे। राइट गाल मैट के ऊपर और हाथ को बगल में लेके आएंगे, थोड़ा रेस्ट। और धीरे धीरे करवट लेके राइट साइड और सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेट के आंखें बंद रखते हुए नौका आसन 4 टाइम। उज्जयी ब्रीथ, हाथ पैर सर तीनों चीज एक ही रिदम में। और धीरे धीरे सर और पैर दोनों नीचे, दोनों पैर को सीधा रखेंगे। फिर राइट लेग फोल्ड करेंगे, पवन मुक्त आसन। राइट लेग फोल्ड किया, छाती के पास लेके आए और धीरे धीरे सर को ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए 4 टाइम उज्जयी ब्रीथ। नीचे वाला पैर एकदम सीधा रहेगा, उसको टेढ़ा नहीं करेंगे। और
एकदम आराम से धीरे धीरे सर को नीचे रखेंगे, फिर पैर को, फिर लेफ्ट लेग, पहले राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग को ऐसे ही फोल्ड करके छाती के पास लाएंगे और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से सटाएंगे और 4 टाइम उज्जयी ब्रीथ, आंखें बंद। और एकदम आराम से सर को नीचे रखेंगे, पैर को भी नीचे रखेंगे। अब दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर को पूर्ण पवन मुक्त आसन, पहले राइट से किया फिर लेफ्ट से, अब दोनों पैर को एक साथ छाती के पास लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने के पास और थोड़ा सा बॉडी को ऊपर नीचे, थोड़ा सा स्पाइन को ट्विस्ट करना आगे पीछे थोड़ा, और राइट लेफ्ट, और रुक जाएंगे, नाक को सटा के रखेंगे, 4 टाइम उज्जयी ब्रीथ। और एकदम आराम से सर को धीरे धीरे नीचे, पैर को नीचे। और इसके बाद क्या करेंगे, सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन में पैर ऐसे ही फोल्ड रहेगा, नीचे से पैर को पकड़ेंगे पंजे को और कमर पूरा ऊपर, चेहरा एकदम सीधा, 4 टाइम उज्जयी ब्रीथ। हर सांस के संग कमर को और ऊपर उठा सकते हैं। और एकदम आराम से नीचे रखेंगे। अच्छा, सेतुबंद आसन कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो सेतुबंद के साथ साथ सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, पूरा सांस लेते हुए धीरे धीरे एकदम पैर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे कमर को सपोर्ट करते हुए पूरा पैर ऊपर, और सांस लेते रहेंगे। फिर से उज्जयी ब्रीथ, आंखें बंद ही रखना। और धीरे धीरे एकदम आराम से नीचे लाना। सर्वांग आसन में जाना अच्छा है, लेकिन उतरते समय धीरे धीरे एकदम लाना, नहीं तो कमर में झटका आ सकता है। और फिर करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन में एक पैर, जैसे राइट लेग मेरा एकदम सीधा, लेफ्ट लेग इसके ऊपर ऐसे घुटने के ऊपर, और राइट हैंड से राइट साइड लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड और चेहरा पूरा ऑपोजिट ऐसे, और 4 टाइम उज्जयी ब्रीथ। पैर को पूरा प्रेस करके जमीन में दबाना, पूरा बॉडी ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मेरा राइट लेग है, ये सीधा है, लेफ्ट लेग को ऐसे दबाया और चेहरा और हाथ ऑपोजिट, 4 टाइम उज्जयी ब्रीथ। फिर धीरे धीरे आराम से बीच में आके राइट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे और लेफ्ट साइड ऐसे, चेहरा राइट साइड आ जाएगा, राइट हैंड, और राइट लेग को लेफ्ट हैंड से प्रेस करें। और धीरे धीरे बीच में आएंगे, थोड़ा शवासन में लेटेंगे, हाथ पैर पूरा एकदम खुला रहेगा, पैर में थोड़ा गैप, बॉडी एकदम रिलैक्स, और 2 बार नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें बंद ही रखना। और फिर राइट साइड ही करवट लेके
राइट साइड करवट लेके और हाथ के सहारे से उठ के बैठना। आंखें बंद ही रखेंगे, अभी पद्म साधना चल ही रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अर्ध मस्तेंद्र आसन। इसमें क्या करेंगे, राइट लेग ऊपर आएगा, लेफ्ट लेग ऐसे नीचे और चेहरा ऐसे। हाँ, जो पैर ऊपर है, नहीं, दीप्ति जो पैर ऊपर है उसका हाथ ऐसे जाएगा और ऑपोजिट हैंड से करना है, ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। और चेहरे को पीछे लेके जाएंगे, उज्जयी ब्रीथ 4 टाइम। फिर उसके बाद दूसरे साइड से अपोजिट, लेफ्ट लेग को ऊपर लाएंगे, राइट लेग को नीचे और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेके गए। हाँ, और चेहरा अपोजिट, उज्जयी ब्रीथ 4 टाइम, आंखें बंद। फिर उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे, फिर से पद्मासन में आएंगे। अर्ध पद्मासन, या तो एक पैर या दोनों पैर ऊपर, और साइड से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। हर सांस के संग हाथ को पूरा ऊपर लेके जाएंगे। नमस्कार मुद्रा में होगा, हाथ को क्रॉस नहीं करना, ठीक है। ये हाथ अंगूठा को क्रॉस नहीं करेंगे, अंगूठा ऐसे ही रहेगा। हर सांस के संग हाथ को और ऊपर, उज्जयी ब्रीथ 4 टाइम, आंखें बंद। और एकदम धीरे धीरे नीचे आएंगे, हाथ को नीचे लेके आएंगे। लास्ट है पद्मासन का, पद्म साधना का लास्ट। फिर से आदि मुद्रा में हाथ को करेंगे, राइट हैंड की मुट्ठी बंद और लेफ्ट हैंड से पीछे से पकड़ेंगे। राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करेंगे, लेफ्ट हैंड से ऐसे पीछे लेके जाएंगे। सांस लेके पीछे जाना और सांस छोड़ते हुए पूरा कमर से, स्पाइन से आगे आना एकदम। और इसमें उज्जयी ब्रीथ नहीं लेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे 5 बार। जितना हो रहा है उससे थोड़ा ज्यादा करना। और धीरे धीरे एकदम ऊपर आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ठीक है। प्राणायाम और थोड़ा सा मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हो आप लोग? ठीक है, पहले हम लोग प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, 1 मिनट। हाँ, लेफ्ट हैंड को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे घुटने के ऊपर। राइट हैंड की 2 उंगली आईब्रो के पास और लेफ्ट नोज से सांस लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, जैसे आप लोग को कंफर्टेबल है। अगर नासिका मुद्रा में करना है तो वैसे कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट से ही सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से, एकदम धीरे धीरे, आंखें बंद। जितना सांस ले रहे हो, सांस को काउंट करो कि आप कितना काउंट तक सांस ले रहे हो। काउंट होगा 1 2 3, ठीक है। पूरा ध्यान सांसों पे। जैसे कि आपने 5 काउंट तक सांस लिया तो आपको 6 या 7 काउंट तक सांस को छोड़ना है, क्योंकि अपने जितना ऑक्सीजन लेंगे वो अपने बॉडी में घुल के कार्बन डाइऑक्साइड को जितना ज्यादा बाहर निकालेंगे अपने बॉडी से, टॉक्सिक उतना निकलेगा। तो अपने को ये ध्यान रखना हमेशा प्राणायाम में कि हमें जितना भी सांस लो उससे ज्यादा छोड़ो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा, राइट हैंड की नासिका मुद्रा में, और लेफ्ट नोज से ही सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। और काउंट होगा 1 2
3 4। चेक करना आप कितना काउंट तक सांस ले रहे हो और कितना काउंट तक सांस को छोड़ रहे हो। चेहरा एकदम रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, चेहरे पे हल्की मुस्कान रखना और धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। प्राणायाम में कभी भी हड़बड़ी नहीं करना, एकदम आराम से सांस लेना, आराम से सांस छोड़ना। कोशिश करना 1 मिनट में सिर्फ 2 ही नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम हो। बहुत ज्यादा लंबा मतलब बहुत शॉर्ट नहीं करना। 10 काउंटिंग तक सांस लो, 15 काउंटिंग तक सांस छोड़ो। रिदम पकड़ में आएगा, ऐसा बात नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर धीरे 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 रिदम पकड़ में आता है। एक बार फिर से स्टार्ट। आप खुद करके देखना, आपको कितना रिलैक्स लगेगा, कितना एनर्जी, क्योंकि पद्म साधना ही एक अपने आप में एनर्जेटिक है। पद्म साधना करने से पूरे चेहरे पे चमक, वेट लॉस, और उसके बाद प्राणायाम मेडिटेशन करोगे तो पूरा फुल हो जाएगा, कंप्लीट। एकदम धीरे धीरे सांस लेना। आप अपने आप को ही चेक करना, कैसे सांस ले रहे हो, कैसे सांस छोड़ रहे हो। और ये लास्ट राउंड करेंगे। लास्ट राउंड करने के बाद हम लोग फिर से उज्जयी ब्रीथ करेंगे। और मुद्रा में करेंगे। मुद्रा होगा आपका, बीच की 2 उंगली को ऐसे ऐसे करके बीच की 2 उंगली के ऊपर अंगूठा रखेंगे। अपान मुद्रा, ठीक है। इससे बॉडी में कोई वीकनेस हुआ, कोई कमजोरी हुई, थकान हुआ, काफी इसको मदद मिलता है। अपान मुद्रा करने से रीढ़ की हड्डी सीखती, और गले को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे, जीभ को ऊपर सटा लेंगे, और जैसे खराटा की तरह सांस लेते हैं वैसे आप एक बार चाहो तो जैसे मैं थोड़ा सा आवाज निकाल के दिखा सकती हूँ। ये देखो, आवाज आ रही है? हाँ, तो इसको क्या करेंगे, बिना मतलब मैंने आवाज निकाला कि आपको समझ में आए, तो आप इसको चाहो तो बिना आवाज के भी बस गले में वाइब्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अपान मुद्रा में हाथ को रखेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद और उज्जयी ब्रीथ। चेहरे पे हल्की मुस्कान।
इसमें भी काउंट करना आप कितना काउंट तक, ये भी डीप ब्रीथ ही है, जैसे नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम अभी लिया था वैसे ये भी डीप ब्रीथ है। इसमें भी आप चाहो तो 10-15 काउंटिंग तक सांस ले सकते हो और 20 काउंटिंग तक सांस छोड़ सकते हो। कंटिन्यू करेंगे, आप अपने सांस के काउंटिंग के ऊपर पूरा ध्यान दें। ये लास्ट राउंड करेंगे। उसके बाद हम लोग वज्रासन में बैठ के थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। लास्ट राउंड करने के बाद हाँ, ढीली मुट्ठी कंधों के पास, ठीक है। वज्रासन में बैठेंगे। जब मैं बोलूंगी ब्रीथ इन तो हाथ ऊपर और ब्रीथ आउट हाथ नीचे, ठीक है। एक बार मेरे को देख लो, 20 राउंड करना है इसको ऐसे करके। ब्रीथ इन आउट, इन आउट, मतलब इन में सांस लेना है, हाथ ऊपर मुट्ठी खुल जाएगा, और आउट में हाथ नीचे मुट्ठी बंद, आंखें बंद रखेंगे। और एक बार फिर से एक साधारण सांस अंदर और बाहर, और जोश के साथ ब्रीथ इन आउट, 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 इन आउट। और हाथ को नीचे रखेंगे, आंखें बंद ही रखना, पूरे बॉडी में सेंसेशन को, वाइब्रेशन को महसूस करना। आंख खोलोगे तो पूरा फ्लोनेस चला जाएगा। और जब भी प्राणायाम का स्थिति रहता है, हाथ को हमेशा खुला रखना, हाथ कभी भी ऐसे नहीं, सीधा रखना। आंखें बंद ही रखेंगे। 3 राउंड करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। फिर से एक बार ढीली मुट्ठी कंधों के पास, आंखें बंद, और एक साधारण सांस अंदर और बाहर, और जो उसके साथ ब्रीथ इन आउट, 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 इन आउट। और हाथ नीचे रखेंगे। थोड़ा सा रेस्ट करके लास्ट राउंड करेंगे। बहुत ज्यादा हाथ में झटका नहीं देना, नहीं तो फिर हाथ में दर्द हो जाता है। और भस्त्रिका प्राणायाम में पूरा सांस लेंगे, पूरा सांस छोड़ेंगे। इससे अपने लंग्स का कैपेसिटी पूरा बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अभी कोरोना काल में लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पूरा सांस लेंगे, पूरा सांस भरेंगे। ऐसे नॉर्मल इंसान अगर
जो नॉर्मल होता है उसका लंग्स जो है ना आधा काम करता है, आधा तक सांस जाता ही नहीं। तो भस्त्रिका क्या है, वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल में आता है भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, फिर से एक बार ढीली मुट्ठी कंधों के पास, और एक साधारण सांस अंदर और बाहर, और जोश के संग ब्रीथ इन आउट, 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 इन आउट। और हाथ को नीचे रखेंगे। अभी वज्रासन से निकल के आराम से बैठ जाएंगे सुखासन में। ठीक है, और धीरे धीरे हाथ को सीधा ही रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। अगर आपको आराम से सहारा लेके बैठना है तो सहारा लेके बैठ सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। थोड़ा देर हम अपने साथ ही रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे। पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे, नीचे से मूलाधार चक्र से ध्यान लेके जाएंगे और रीढ़ की हड्डी से धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र पे लाएंगे। मतलब सारा ध्यान अपने स्पाइन पे रखेंगे। ठीक है, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, और एक साधारण सांस अंदर और बाहर। आसपास में जो भी आवाज आ रहा है उसको स्वीकार करेंगे। मन में कोई विचार आ रहा है उसको स्वीकार करेंगे। और रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा रिलैक्स, चेहरे पे हल्की मुस्कान, कंधे को भी रिलैक्स करेंगे। और अपना सांस जो है नीचे मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, टेलबोन, वहां पे सांस लेके जाएंगे। मन ही मन कल्पना करना है कि हम लोग वहां से सांस ले रहे हैं, और सांस लेते लेते पूरा रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक आ गए, सर तक। धीरे धीरे सांस लेते लेते अपना पूरा ध्यान ऊपर तक लेके आए, सर तक, और सर पे लाके अपने सांस को पूरे बॉडी में छोड़ दिया। जैसे बारिश होता है, सर पे पानी गिरता है तो पूरे बॉडी में कैसे फैल जाता है, तो वैसे ही बारिश का पानी, सांसों का फुहार जो है पूरे बॉडी पे फैले। कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। रीढ़ की हड्डी से सांस लेंगे, धीरे धीरे मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, पीछे से होते हुए सर पे लेके आएंगे। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, पूरे चक्र पे लाके, सर पे लाके धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे, एकदम धीरे धीरे सांस लाना, सर पे लाके छोड़ना, और मन ही मन कल्पना करना वो पूरा सांस आपकी बॉडी में पूरा फैल गया। एकदम धीरे धीरे प्रोसेस कर चलेगा। कोई भी मन में विचार आ रहा हो उसको स्वीकार करेंगे। अगर कोई चक्र के बारे में नहीं पता है तो सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे ध्यान लेके जाएंगे और अपना सांस सर पे लाके छोड़ेंगे। मूलाधार चक्र जहां से अपना टेलबोन है वहां पे होता है, और जनेंद्र के ठीक पीछे स्वादिष्टान चक्र, नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र, हृदय के ठीक पीछे आपका अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि, आईब्रो के बीचों बीच आज्ञा चक्र, और सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र। कंटिन्यू सांस लेंगे मूलाधार चक्र से। मन ही मन कल्पना करना है, और धीरे धीरे अपना ध्यान अब आईब्रो के बीच में लेके आएंगे, आज्ञा चक्र। एकदम आईब्रो को ढीला छोड़ देना, चेहरा पूरा रिलैक्स। आईब्रो के बीच थोड़ा सा और अंदर आज्ञा चक्र है अपना।
अब वहीं पे सांस लेना है, वहीं से सांस छोड़ना है। मन ही मन कल्पना करो, नाक से ही सांस लेंगे छोड़ेंगे, पर कल्पना करना है कि हम लोग आईब्रो के बीच से सांस ले रहे हैं और वहीं पे छोड़ रहे हैं। और हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे ही रहेगा। फिर से एक बार ओम चैंटिंग। और अपना ध्यान आईब्रो के पास ही रखेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार ओम चैंटिंग करेंगे। पूरे बॉडी से ओम चैंटिंग करना है, सिर्फ चेहरे से नहीं, गले से नहीं, पूरे बॉडी से ओम चैंटिंग निकलेगा। और फिर अपना ध्यान आईब्रो के बीच में। और धीरे धीरे फिर से सांसों के प्रति सजग हो जाएंगे, अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक साधारण सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और जब भी आपका मन करे, अपना पूरा समय लेते हुए हाथों को आपस में रगड़ते हुए आंखें खोलेंगे। समझ में आया सारा चीज मैंने जो बोला? मतलब कुछ हो रहा था? थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा, मेडिटेशन बहुत अच्छी थी। अब चक्रा के बारे में आप लोग को पता था? नहीं, मेरा आज फर्स्ट डे है। अच्छा अच्छा। और दीप्ति जी कुछ बोलना चाहोगे? एक्चुअली चक्रास तो मुझे पता था, बट ये जो आपने पद्म साधना करवाई तो इसमें जो सीक्वेंस था आसन्स का, तो वो हाँ। आप बता सकते हो? क्योंकि वो मुझे नहीं पता था कि उसमें वो मैंने फर्स्ट टाइम किया पद्म साधना। ये सीक्वेंस जैसे सूर्य नमस्कार में क्या है, जैसे सबसे पहले मतलब नमस्कार, फिर हस्त उत्थान, वैसे इसमें भी ये कंटिन्यू चलेगा। ये रिकॉर्डिंग क्लास है ना, सर दे देंगे आपको। ओके, हाँ, थैंक यू। सर से ले लेना आप, तो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड पूरा, ये रिकॉर्डिंग ओके तो सर दे देंगे। ठीक है ना? ओके, ठीक है, थैंक चलो। यू, थैंक यू।